आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या दी गई है तो वह किस रूप में है, 3m या 3m+1, ये आपको दर्शाना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या माने, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे यूक्लिड विभाजन मेथड से लिख सकते हैं 3q प्लस r, x को 3q प्लस r, जहां r की जो वैल्यू है 0 से बड़ी, 0 के बराबर या 3 से छोटी होगी। यह भी कैसा हमने यहाँ 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है 3m और यहाँ भी दे रहा है 3m+1, तो इसलिए हमने b के जगह पे 3 लिया है। क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, हम जान रहे हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से हमको पता है कि a को हम क्या लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या हमारे पास a दी गई है तो a के जगह पे bq प्लस r लिख सकते हैं, जहां जो r होता है हमारा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो इसी रूप से यदि हमने यहाँ x को धनात्मक पूर्णांक मान लिया है तो x को भी कैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दे रहा है, 3m दे रहा है, 3 b की जगह पे 3 दे रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब यहाँ जब r की वैल्यू ऐसी है तो हम यहाँ अगर मान रखते हैं तो 3q प्लस 0 क्या आएगा, 3q आएगा, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ क्या सकता है, अगर यहाँ रखना चाहें तो अर्थात r की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, r की वैल्यू मिलेगी 0 1 2, भाई इससे कम होगा ना 3 से, तो 0 1 और 2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 3q, x की वैल्यू अगर रखना चाहो तो 3q+1 मिलेगा, अगला लिखना चाहूँ तो 3q+2 मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी हमको। अब प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसे वर्ग करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार अगर काम करें इसके वर्ग को देखते हैं पहले हम, ठीक है बाबू, इसका वर्ग क्या कह रहा है उसको हम देखें पहले। तो वर्ग करते हैं, पहली संख्या क्या है, x बराबर 3q, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे यानी कि x का वर्ग 3q का वर्ग, 3q का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग दोनों आएगा, q का वर्ग कितना आएगा, q², ठीक है। जहां 3 कॉमन कर लेंगे बचा क्या, 3q², जितना ये q वाला पार्ट निकल के आ रहा है इसको हम m मानेंगे, क्या मानेंगे, m, ये हो गया 3m, ठीक है। यहां लिख देंगे जहां q m बराबर, सॉरी m बराबर 3q², ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 3q², हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया आपके। अगले पार्ट पे आते हैं, अगला पार्ट लगा है x बराबर कितना है, x की जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी है, 3q+1, तो वर्ग करते हैं हम, इसका वर्ग करेंगे तो 3q+1 का वर्ग करेंगे तो चूंकि फार्मूला कौन सा बना, यहाँ पे सूत्र कौन सा लग सकता है, a + b का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। इसी फार्मूले को इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो हमारी x स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वह आएगी 3q² प्लस 2 × 3q प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कितना आएगा, 9q², 2 3 6 q, 1 का वर्ग 1 ही आता है,
अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 3q² प्लस 2q यहाँ प्लस 1, ये हमारा बचा। ठीक है, अब इधर आते हैं। जितना पूरा ये q वाला पार्ट है, q का जितना भी पार्ट है उसे हम क्या मान लेंगे, q के जितने पार्ट है उसे हम m मान लेंगे। यहां हो जाएगा 3m प्लस 1 किसके बराबर, x बराबर, क्योंकि यहाँ x है x² तो यहाँ पे भी x² बराबर 3m प्लस 1, जहां m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ देखिए 3q² प्लस 2q m की वैल्यू और हमने मान लिया, यहाँ दो जगह पर पूरा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले पार्ट पे यहाँ x की वैल्यू 3q प्लस 2 रख के सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं बाबू, हमने यहाँ ये दोनों को रख के देख लिया। अब आते हैं तीसरे वाले पे x इक्वल टू 3q प्लस 2 करके देखते हैं। वर्ग करते हैं x का, इनका भी वर्ग करेंगे। वही फार्मूला हमारा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ठीक है, a का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग। यहां सॉल्व करेंगे तो 9q² प्लस 2 दूनी 4 3 12q प्लस 2 दूनी 4। यहां एक चीज आपको ध्यान देना है कि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो 3q² प्लस 2q, सॉरी यहाँ पर है प्लस 2q प्लस 1 और ये 1 किनारे पर, तो इसमें 3 तो है नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसको साइड कर दिए। जहां तक 3 था वहां तक हमने कॉमन कर दिया। जितना कॉमन किया गया कोष्टक में है सबका हम क्या मान लें, m मान लें। तो कितना आ गया भाई 3m और ये प्लस 1 साइड में है प्लस 1, कितना हो गया 3m प्लस 1, ठीक है। यहां देख लिया। अब यहां आंसर कर लो, जहां m की वैल्यू क्या है 3q² प्लस 2q प्लस 1, जितना ये ब्रैकेट में दिया गया होता है सबको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपने देख लिया। अब आते हैं हम अपना मेंशन करते हैं। पिछला जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी वो दो निकल के आई थी, एक तो 3m था, ठीक है, और एक आया था 3m प्लस 1, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई ये क्या गई 3m प्लस 1, यानी कि हमने प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया कि जो दिया गया कोई भी अगर हमारा नंबर होगा उसका धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आपने देखा पहले 3m आया था, फिर दो बार 3m प्लस 1 आया है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमारा इस रूप में होता है, ये हमने आपको दिखा दिया। यहाँ हम भाई हमारे दिया गया जो क्वेश्चन था उसको हमने सिद्ध करके दिखा दिया, इसको प्रूफ कर दिया।